वेलकम यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो हमने कल जो पढ़ाया था एडवर्टीजमेंट पढ़ाया था 2 सेल का, आज एक लेके आए हैं दूसरे वाला। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आप चेक कर सकते हो 11th का, आपको ज्यादातर एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इसका नाम है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th के राइटिंग स्किल के लिए। राइटिंग स्किल्स में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट और सिचुएशन वांटेड का मतलब क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है। यू आर ए ग्रेजुएट, भाई आप ग्रेजुएट हो एंड गुड कंप्यूटर स्किल, और आपके पास बहुत अच्छी कंप्यूटर स्किल है, एंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। यू आर लुकिंग फॉर अ सुटेबल जॉब, और आप जॉब ढूंढ रहे हो किसी कंपनी में, तो आपको सिचुएशन वांटेड का क्या लिखना है बेटा, एडवर्टीजमेंट लिखना है। यानी सिचुएशन वांटेड का मतलब होता है कि भाई आप पढ़े लिखे हो और आप लुकिंग कर रहे हो, यानी ढूंढ रहे हो, क्या जॉब ढूंढ रहे हो, और कोई कंपनी वाला क्या करेगा बेटा, कोई कंपनी वाला जो है उसे क्या करना है, उस कंपनी वाले के पास आपको लेटर लिखना है या एडवर्टीजमेंट लिखना है और अपनी विशेषता बतानी है, क्वालिटी बतानी है कि मैंने क्या क्या पढ़ रखी है, ताकि वो इंप्रेस हो जाए और आपको जॉब पे रख ले। तो आपको एक छोटा सा विज्ञापन लिखना 30 से 40 वर्ड का, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, कंप्यूटर कर रखा है, 2 साल आपने ये भी कर रखा है, और आपको जॉब ढूंढ रहे हो आप। तो जब आप जॉब ढूंढते हो, आप पढ़े लिखे हो, कंपनी नहीं ढूंढ रही है, आप ढूंढ रहे हो, आपको जॉब चाहिए और आपको रिक्वायरमेंट है, तो उसे बोलते हैं सिचुएशन वांटेड। जब कोई व्यक्ति खुद जॉब चाह रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, उसे बोलते हैं सिचुएशन वांटेड। कैसे लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे सिचुएशन वांटेड, बॉक्स में बंद करोगे, उसके बाद ए वेल क्वालिफाइड ग्रेजुएट विद गुड कंप्यूटर स्किल, कि मैंने बहुत अच्छे से क्वालिफाइड ग्रेजुएशन कर रखी है अच्छे से, और मेरी कंप्यूटर स्किल बहुत अच्छी है, 2 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में 2 साल काम भी किया है। ये अपनी क्वालिटी बतानी है आपको, ठीक है। एंड पोजिशन रेपुटेड कंपनी, एक अच्छी खासी कंपनी में मैं 2 साल काम कर चुका हूँ। और रही बात प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस, डाटा एंट्री, इन सब में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, अच्छे से काम कर लेता हूँ, जानता भी हूँ, और हार्ड वर्किंग हूँ, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति हूँ, और इच्छा है मेरी इमीडिएटली मुझे कहीं जॉब मिले, और सैलरी जो है, जो भी आप जिस लायक आप दोगे या जिस हिसाब से आप दोगे उस हिसाब से हम सैलरी ले लेंगे। तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो यदि कोई भी सिचुएशन वांटेड का आपके पास एडवर्टीजमेंट आता है कोई भी, तो क्वेश्चन आएगा आपके पास क्या, कि आप ग्रेजुएट हो, आप टीचर हो। मान लो क्वेश्चन आ गया कि आप टीचर हो, आपने B.Ed कर रखी है और आपको जॉब चाहिए टीचर की, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, वेल क्वालिफाइड ग्रेजुएट विद गुड कंप्यूटर स्किल या विद गुड टीचिंग स्किल। अब कंप्यूटर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, टीचिंग स्किल। मान लो क्वेश्चन चेंज हो गया, तो आपको भी अपने हिसाब से चेंज होना है। मान लो आपको टीचर की जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे अच्छे पास टीचिंग स्किल है, 2 साल मैंने इस स्कूल में पढ़ा रखा है, मेरे पास अच्छी इंग्लिश बोलने की क्षमता है, मेरे पास B.Ed या लाइक संस्कृत, हिंदी या अदर सब्जेक्ट पढ़ाने की क्षमता भी है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरी इच्छा है, इमीडिएटली मैं जॉब चाहती हूँ, और सैलरी जितनी आप दोगे, एक्सपेक्टेड सैलरी आप बता सकते हो कितनी आपको चाहिए। तो सिचुएशन वांटेड का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जब पढ़ा लिखा तो है, बट वो जॉब ढूंढ रहा है, और उसको एडवर्टीजमेंट लिखना किसी कंपनी को, तो कैसे लिखेगा, तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी कंपनी में चाहिए आपको, तो कंपनी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। मान लो किसी स्कूल में चाहिए जॉब आपको, आप टीचर हो, तो फिर आप टीचर की क्वालिटी बताओगे, मेरे अंदर ये है वो है। तो इसमें कुछ लाइन और भी ऐड कर सकते हो, आप ये भी लिख सकते थे, गुड इन कम्युनिकेशन, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, ठीक है जी। गुड इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में अच्छा हूँ। तो आप अदर से भी 2-4 लाइन ऐड कर सकते हो, शॉर्ट सेंटेंस, ताकि आपका जो एडवर्टीजमेंट है और अच्छा लगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।